हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब हम एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के जो क्वेश्चन वर्ड वाले एक्टिव वाइज पैसिव वाइज होते हैं या डबल इंटरगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाले जो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज होते हैं उसमें हम इसी का पार्ट 2 देखने चल रहे हैं बच्चों। तो हमने इससे पहले भी इसी तरह के सेंटेंस देख लिए थे जो WH से शुरू हो रहे थे। WH वाले क्वेश्चंस में वो क्वेश्चन वर्ड को हटा दो तो हमें आंसर डू यू राइट अ लेटर, क्या आप लेटर लिखते हैं, हाँ या ना में जवाब मिलता है। तो वैसे सेंटेंस जिसका क्वेश्चन वर्ड हटा दो और उनका जवाब यदि हाँ या ना में मिले तो इस तरह का फार्मूला लगाएंगे जो अब हम लगाने चल रहे हैं। वाई डू यू राइट अ लेटर, जब किसी सेंटेंस में डू डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट लगाते थे हम। चलिए वाई, तो वाई की जगह पर वाई ही लिख देंगे बच्चों हम। वाई डू डज बचा है तो हेल्पिंग वर्ब छोड़ दीजिए इसकी आप, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, वर्ब आपकी राइट है तो ऑब्जेक्ट आपका अ लेटर तो पक्का है, ठीक है। तो अब आपका ऑब्जेक्ट एज यूजुअल आगे जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे जाएगा तो वाई अ लेटर, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट है तो रिटर्न हो जाएगी बच्चों, रिटर्न बाय प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है आपका बच्चों, जानते ही आप लोग, यू। तो सब्जेक्ट इधर चलकर आएगा तो क्या बन जाएगा, यू, और ये क्वेश्चन वर्ब। स्टिल हमें आपको जब सेंटेंस में डू या डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो आप इज एम आर लगाते हैं, तो आप इज एम आर अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये ऑब्जेक्ट है आपका सिंगुलर नंबर, इसीलिए वाई इज अ लेटर रिटन बाय यू। फार्मूला आप कहेंगे सर, तो चलो फार्मूला लिख लेते हैं बच्चों। फार्मूला शायद आपका ऐसा हो जाना चाहिए, वाई हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो अब देख लीजिए आप, जब किसी सेंटेंस में डू या डज हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या डू या डज हो और वह डबल इंटरगेटिव हो, तब आप उसमें वाई हेल्पिंग वर्ब दैट मीन्स इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे। ये वाले फार्मूले के हिसाब से सेंटेंस आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, वाई आर यू चीटिंग हिम। जब किसी सेंटेंस में इज एम आर आता है और वर्ब में आई हो तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती थी, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती थी। तो अब हम क्या करें यहाँ बच्चों, वाई की जगह पर, तो चलो वाई लिख देते हैं। वाई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है, इसके लिए जगह छोड़ देते हैं। तो अब जगह छोड़ दी तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को ढूंढने चलते हैं, तो ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे आप, तो ये रही वर्ब और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। काम करना, क्रिया, वह शब्द जो एक्शन दिखा है उसे हम वर्ब बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। तो क्रिया हो गई आपकी, ये आपका ऑब्जेक्ट रहा, वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट मिलता है। तो ऑब्जेक्ट जब हिम आगे जाएगा बच्चों तो वो ही बनता था, ही। अब आप यहीं पे देख लीजिए, चूंकि ये ही है, सेंटेंस में जब इज एम आर और वर्ब में आई हो तो आपका आंसर में भी इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो वाई, चूंकि ये सिंगुलर नंबर है तो वाई इज ही। अब आपका अकॉर्डिंग टू फार्मूला बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चीटेड, चीटेड बाय सब्जेक्ट आपका उधर ये था, सब्जेक्ट रहा था ये सब्जेक्ट जब इधर चलकर आएगा तो फिर ये यू का यू ही हो जाएगा। जैसा फार्मूला कहेगा बच्चों हम वैसा ही करेंगे। फार्मूला क्या कह रहा है, क्वेश्चन वर्ड वाई हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और ये क्वेश्चन वर्ड। अब देख लीजिए, जब किसी सेंटेंस में इज एम आर आएगा, वर्ब में आई आएगी, या हम डबल इंटरगेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जाएगा आगे, बीइंग लगेगा, क्यों, क्योंकि वर्ब में आई है तो बीइंग हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, चीटिंग का चीटेड हो गया, बाय तो बाय एंड सब्जेक्ट यू विल कम हियर एंड द यू विल बिकम यू। अब देखिए सेंटेंस, हु हैज़ डिसीव्ड यू, हु हैज़ डिसीव्ड यू, ये हैज़ या हैव लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है। जब हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती थी तो हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाता था। तो ये वर्ब है बच्चों और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट।
और यहाँ पर यह दे रखा है हु, यानी कि हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। जब सब्जेक्ट नहीं होता था तब हम क्या करते थे, तो हु विल चेंज इनटू बाय हुम, किसके द्वारा, बाय हुम, हैज़ या हैव, क्या लगेगा बच्चों, हैज़ या हैव। ऑब्जेक्ट आपका यू तो यू ही रहेगा जब आगे जाएगा, तो यू प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय यू, बाय ही, बाय सी, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ पर है ही नहीं, सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हु विल चेंज इनटू बाय हुम। तो हु वाला फार्मूला कैसा बनता है बच्चों, आपके पास पहले भी लिखा है पहले वाले वीडियो में, बाय हुम हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आप बताएंगे कौन सी लगेगी अभी, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन, चूंकि अभी बोलेंगे बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, हु हैज़ डिसीव्ड यू, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। जब प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होगा तो आपका आने वाले आंसर में इंटरोगेटिव जब बनाएंगे उसे, तो हैज़ या हैव को आगे ले जाएंगे, हैज़ या हैव को आगे ले जाएंगे, प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट लगाते थे। यहाँ बाय प्लस सब्जेक्ट है ये नहीं है हमारे पास, तो हु विल चेंज इनटू बाय हुम लिख दिया, हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट आपका चूंकि यू है इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपकी हैव लगने वाली है, ये हैज़ नहीं लगी। बाय हुम हैव ऑब्जेक्ट यू, बीन तो बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये डिस्यूट दी है, आगे कुछ करना नहीं है। हु रोट द बाइबिल, यहाँ पे भी हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब है सेकेंड फॉर्म में है, और द बाइबल हमारा ऑब्जेक्ट है। अब आप देख लीजिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म जब होती है या डीड होता है तो हमारे पास फार्मूला में वाज या वर वाला फार्मूला लगता है, ठीक है, हमारे पास एक्सरसाइज में वाज या वर वाला फार्मूला लगता है। तो हु विल चेंज इनटू बाय हुम, वाज या वर, चूंकि बाइबल आपका ऑब्जेक्ट आगे जाने वाला है, बाय हुम द बाइबल, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न। फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, ये बाय हुम तो आपने बाय हुम लिख दिया, प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो अभी आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है, तो कैसे लगाएंगे आप हेल्पिंग वर्ब, जैसा आपका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट द बाइबल है, एक है, इसलिए बाय हुम वाज ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी आपके पास फार्मूला यही है, ये फार्मूला यहाँ लगेगा, परंतु यहाँ पे बीन वाला काम नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट है, यहाँ पे सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट के लिए आपका फार्मूला चलो लिख ही देते हैं, बाय हुम हेल्पिंग वर्ब वो भी कौन सी, वाज या वर, प्लस ऑब्जेक्ट आपका बाइबल, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट पहले ही नहीं है। तो जैसा फार्मूला कहेगा वैसा करेंगे, पर फार्मूला भी वही लगाएंगे जो टेंस को हम बिलोंग करते हैं। तो ये पार्ट 2 भी आपने देख लिया बच्चों, इसे एग्जैक्टली मैंने पार्ट 2 कहना चाहिए था, पार्ट 1 हम अभी देख चुके हैं। तो ये रहा हमारा पार्ट 2 का क्वेश्चन वर्ड वाला एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। अगेन कहेंगे हम बच्चों, मेरे लिए भी एक काम कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।